बलराम जी ने कहा लाला लाला तू लेके भाग यहाँ से, मैं देखता हूँ सबको, देख रहा हूँ। तुम भागो लेकर, चलो भागो, मैं देखता हूँ। इधर नारायण भागे जा रहे हैं, इधर ठाकुर जी ने बलराम ने पकड़ा। अरे शिषपाल रुक, शिषपाल से युद्ध कर रहे हैं। शिषपाल को रोका, जरासंध को रोको। जितने रुक्मी के दोस्त लोग थे, राक्षस लोग, सबको रोका उन्होंने, सबको रोका। चले जा रहे हैं। दाऊ जी का लाला तू पीछे मत देख, मैं देख रहा हूं उसको, चल भागे जा, लेके भाग। जब भाई मदद करे तो दूसरा क्या करेगा? भाग जा, चल लेके जा, देखता हूं मैं आज सब। बलराम जी भयंकर युद्ध कर रहे हैं नारायण। आगे जब बढ़े चले जा रहे हैं, इधर पहुंच गए द्वारका। बीच में पहुंच रहे हैं, तब तक भाई कह रहा रुक्मी, अरे पकड़ो पकड़ो, अरे चोर छलिया पकड़ो, अरे पकड़ो। भागे जा रहे भगवान। अब क्या किए भगवान, क्या करते हैं, रुक्मी को पकड़कर रस्सी लेकर साला को गले में लगा देते हैं, गले में लगा देते हैं, और गले में पकड़कर रथ पार कर खींच दिए। खींच कर रुक्मणी हाथ जोड़ दी, मेरे भाई हैं, ऐसा सजा मत दीजिए। अच्छा तुम कहती रुको, धीरे से रुके रहो, चलते रहो, रुके रहो, धीरे धीरे रुके रहो। हाँ चले जा रहे हैं। रथ रुक्मणी के कहने पर रस्सी खोल दिए, और रुक्मी कहा था यदि अपने बहन के नहीं ले आ पाऊंगा मैं आऊंगा नहीं इस देश में। नारायण वहाँ एक क्षेत्र बनाया, वहीं रहने लगा। रुक्मणी को लेकर भगवान पहुंच जाते हैं द्वारका। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। द्वारका जैसे पहुंचे, नारायण द्वारका जब पहुंच गए, शिषपाल इत्यादि हार गया, लौट गया। ध्यान से सुनना। अब ठाकुर जी, देवकी महारानी कहती है, देवकी कहती है अरे कन्हैया हम लोग को पूछा नहीं कुछ। देवकी कहती है वसुदेव जी, लाला पसंद पहले से था क्या, ऐसे ही ले आए, हमसे नहीं पूछे नहीं कुछ किए। क्या पिताजी इतना जल्दी काम हुआ ना, कुछ किसी को नहीं बताने का मौका मिला। अरे कम बराती जाते हैं ना, बराती हम लोग जाते ना कम से कम, खाते पीते, और तुम कर लिया, अब कहाँ बराती जाए। देवकी कहती अब चिंता मत करिए, मैं व्यवस्था करती हूँ, मैं इसकी माँ बनूंगी रुक्मणी का, और आप करने। नारायण अपने बहू रुक्मणी के लिए, रुक्मणी के लिए रुक्मणी के लिए माला, रुक्मणी के लिए उन्होंने क्या किया, अपने से सजाया। माता जी ने जहां तहां बंदर पूरा सजाया, और चारों तरफ सजाया। ब्राह्मण को बुलाया गया, और विवाह बराती सब भी आई। भैया मदन बाबा, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। हाँ वही चल रहा है पसंद, बढ़ाइए। आज मेरे श्याम की शादी, ठीक है वो हो जाएगा। आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। इतना चाहिए ना। शादी है मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे ये मनाएंगे। जय दिवाकर जी।
मुहूर्त यहाँ, सूरत यहाँ, दुल्हन की सूरत यहाँ। नाचो नाचो रे मगन, नाचो नाचो रे मगन, रुक्मिणी के संग। नाचो नाचो रे मगन, रानी के संग। नाचो रे मगन, रुक्मिणी के संग। नाचो नाचो रे मगन, रुक्मिणी के संग। हर सारे जग में भगवान की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ये तो भगा के इसलिए रात में नहीं हुआ, दिन में भगा के हुआ। आज घनश्याम की शादी है, आज घनश्याम नारायण भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी के साथ अभी 16,000 के साथ किसी साथ हम लोग खेल लेंगे। 16,108 का होना है। हाँ अभी एक ही हुआ है अभी तो। हाँ। प्रभु इधर रुक्मिणी के विवाह के बाद प्रथम पुत्र प्रद्युम्न जी महाराज जन्म लिए। प्रद्युम्न जी महाराज, प्रद्युम्न जी को भगवान कृष्ण से बहुत विरोध था सम्रासुर को। तो क्या किया, रात में ही माया के द्वारा प्रद्युम्न को ऊपर से चुरा ले गया और समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंक दिया प्रद्युम्न बच्चा को। जब सवेरे जगे रुक्मिणी इत्यादि जगी, सब रोने लगी चारों तरफ, हाहाकार मच गया। बच्चा जो जन्म लिया था वो कहाँ है? तो नारद जी ने कहा कि सम्रासुर नामक राक्षस बच्चा को समुद्र में फेंक दिया। नारायण भगवान सम्रासुर प्रद्युम्न को एक मछली खा गई। प्रद्युम्न को एक मछली खा गई, मछली ले गई, निगल गई। और मछली सम्रासुर ही खरीदा। कौन खरीदा? सम्रासुर नामक राक्षस ही खरीदा मछली को। उसके घर में योग माया थी, रति। रति ये हुआ था, बाबा तपस्या कर रहे थे तो बाबा को भजन में तपस्या में विघ्न किया था कामदेव, इसलिए भगवान ने श्राप दे दिया था, जाओ भस्म हो जाओ। तो बहुत दुखी हुई रति, कही बाबा से प्रार्थना की, हे ठाकुर जी, हे बाबा, हे भोले बाबा, हम तो सब देवता काम करने वाले हैं और आपने मेरे पति को अलग कर दिया मुझसे, आप कृपा करें मेरे पति को। तो कह उन्होंने आशीर्वाद दिया, जाओ तुम सम्रासुर राक्षस के यहाँ आना और कृष्ण के घर में तुम्हारा पुत्र प्रद्युम्न बन के आएगा। कृष्ण के घर में प्रद्युम्न बन के आएगा। वो प्रद्युम्न, वो ही रति, वो जो माया, वो काटे तो बच्चा निकला। बच्चा को देखकर और इधर नारद जी योग माया को बता दी, वो जो तुम्हारे पति हैं ना। जब संत कृपा करें तो ऐसे ही हो जाता है। योग माया उस बच्चा को तुरंत बड़ा कर दी, कह के रोने गाने से काम नहीं चलेगा। तुरंत बड़े हो जाए, मैं आपकी पत्नी हूं, आप मेरे पति हैं। तुरंत बड़े हो गए प्रद्युम्न जी महाराज। और इस सम्रासुर से भयंकर युद्ध होता है और सम्रासुर मारा जाता प्रद्युम्न के द्वारा। बोलो सम्रासुर उद्धारक भगवान की जय। नारायण इसी घर में एक बार सत्राजित इनके मंत्री थे, वो सूर्य भगवान का अनन्य आराधक थे, आराधना करते थे। सूर्य भगवान ने एक मणि दिया था। एक बार बताऊं,
जो सूर्य की आराधना करता है वहाँ धन दान की कोई कमी नहीं होती है। सूर्य की आराधना करने से रोग भागता है। भगवान राम भी किए थे रावण को मारने के लिए। आदित्य हृदय का पाठ वाल्मीकि रामायण में है। ततो युद्ध प्रशांतम समरे चिंत्या स्थितम रावणम चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम देवदेव समागम द्रष्टुम अभ्यागतरणम उपागम्या बर्वेद रामम गस्तो भवान तथा राम राम महाबाहो श्रेणु गुह्यम सनातनम। भगवान राम जब रावण को मार नहीं पा रहे थे, उसी समय अगस्त ऋषि आके बताए कि रावण को मारने के लिए तुम सूर्य की आराधना करो, सूर्य की आराधना करो। यही आदित्य सब लोग करिए, आप लोग व्यापारी बिजनेस आदित्य करने वाला हम भी प्रतिदिन करते हैं। नियम है। भगवान रावण को मारने के लिए 3 बार पाठ किए थे। कलयुग में कम से कम 12 बार, रवि के रविवार 12 बार। बहुत छोटा है मंत्र, बहुत बड़ा नहीं है। 31 मंत्र है, 31 श्लोक है। मंत्र नहीं है, श्लोक है वो। तो नारायण ये सत्राजित सूर्य भगवान का उपासक था। सूर्य भगवान ने इनको अस्मंतक मणि दिए थे। ये मणि जहां रहेगा वहां धन की कमी, धन कमी नहीं रहेगी। समस्त आनंदी आनंद सुख की समृद्धि बढ़ेगी जहां ये अस्मंतक मणि रहेगा। नारायण अस्मंतक मणि को ले जाकर अपने घर में रखे थे। एक बार भगवान कृष्ण ने कहा सत्राजित से, सत्राजित ये मणि यहाँ के राजा वसुदेव जी को दे देते, प्रजा का हित होता है इससे, तुम रखे हो। लेकिन सत्राजित दिया नहीं, भगवान नहीं बोले कुछ। एक दिन उसका भाई प्रसेन, ध्यान सुनिएगा, सत्राजित का भाई प्रसेन वो मणि लेकर शिकार खेलने चला गया। कैसे कलंक लगता है सो बता रहे। वो भाई प्रसेन लेके चला गया मणि जैसे लेके गया, बाहर जा रहा था जंगल में, तो शेर उसको मार दिया। मार के मणि ले लिया। मणि को देखते हुए एक भालू देखा, शेर को लिए हुए। भालू ने शेर को मार दिया। वो भालू अंदर गुफा में चला गया मणि को लेकर। इधर नारायण द्वारका में हल्ला हो गया। सत्राजित हल्ला कर दिया कि अस्मंतक मणि ने कृष्ण चुरा लिया है, कृष्ण ने चुरा लिया है, मेरे भाई को छीनकर ले लिया है। मेरे भाई ले गया था, मेरे भाई को छीनकर ले लिया, मारकर, मेरे भाई को मारकर। एक कलंक भगवान को पता लगा। इसलिए भादो महीना में चौथ के चंद्रमा नहीं देखते हैं, लेकिन हमारे मिथिला वाले पूजा करते उसी दिन। इसका भी कारण है, बाद में बताएंगे क्यों पूजा करते। तो नारायण वह तदिये चौथ चंद की नाई, अस्मंतक मणि को लेकर एक कलंक लग गया भगवान के ऊपर। भगवान बहुत दुखी हो गए। भगवान स्वयं खोजने के लिए अपने सखाओं के साथ गए, सखाओं के सिपाहियों के साथ। खोजते खोजते उन्होंने देखा कि प्रसेन घोड़ा पर गिरा हुआ है, घोड़ा से इसको एक शेर मारा है, शेर को देखे। फिर आगे बढ़े तो भालू का पांव है, भालू का पांव गुफा के अंदर जा रहा है। गुफा के अंदर जैसे प्रवेश कर तो अपने मित्रों को बाहर रोक दिया कि रुक जाओ। नारायण अंदर जब गए तो एक कन्या थी जिसका नाम जामवती थी। जामवती देखकर ललायत हो जाती भगवान को देखकर। आप चले जाइए यहाँ से, मेरा पिता बहुत आपको मार दें, कुछ हो जाए, आप चले जाइए यहाँ से, चाहे हमको कोई नहीं मार पाएगा। तुम्हारे पिता कहाँ है? वो मणि ले आया है। कहाँ है तुम्हारे पिता? वो मणि खेल रही थी, जामवती मणि लेकर खेल रही थी। ये मणि तो मेरे सत्राजित का है, तुम कैसे लेते? मेरे पिताजी लाए। जामवती चले जाने के लिए कहती, वो जाने को तब तक वह जामवंत आ जाता है। नारायण भयंकर युद्ध होती है, मल युद्ध। 27 दिन तक युद्ध होता चला जाता। 27 इधर जितने सखा लोग थे सब धीरे धीरे जाके अपने वसुदेव जी सीखे। वसुदेव जी ने उसी समय महाराज जी उसी समय नवरात्रा शुरू किए। वसुदेव जी नवरात्रा शुरू किए, दुर्गा स्तुति पाठ किए कि बेटा आ जा मेरा। होता ना ये भादक बाद आसुने ना आता है, पितृपक्ष के बाद। वसुदेव जी ने ब्राह्मणों से सत्संडी यज्ञ कराई।
देखो सचंडी यज्ञ संतान के लिए अनेक तरह भाव के लिए सचंडी यज्ञ है। जो कामना पूर्ण नहीं हो तो सचंडी से हो जाए। संतान इत्यादि के हर एक तरह के लिए पैसा हो तो सचंडी जरूर करो। वह जामवंत जी महाराज से भयंकर 27 दिन युद्ध हुआ। अंत में जामवंत जी कहते हैं आप तो मेरे राम तो नहीं हैं, आप तो मेरे राम तो नहीं है। भगवान ने कहा मैं राम ही हूं। विष्णु पुराण पुरुषम प्रभु विष्णु मदीश्वरम। मैं राम हूं। हुआ क्या था, जब राम रावण युद्ध हुआ था तो जामवंत जी को नहीं लड़ने दिया गया था। तो जामवंत जी ने कहा सरकार आप ही लोग लड़ लिए, मेरा मन तो नहीं भरा, मेरा शरीर ऐसे फरकता रह गया, कोई नहीं मुझे युद्ध करने दिया महामंत्री बनाकर। भगवान ने कहा आपके मन रखने के लिए मैं कृष्णावतार में लूंगा और उसमें आपका मनोकामना पूर्ण करूंगा। तो नारायण वह जामवंत जी भगवान को सरेंडर हो जाते हैं और साष्टांग दंडवत करते हैं। पाहि नाथ कर पाहि गोसाई भूतल परव। जामवंत जी प्रणाम करते हैं अपने भगवान को। इधर वो मणि जो है ठाकुर जी को, ठाकुर जी मणि लीजिए, अरे मेरी बेटी को भी आप अपना लीजिए। तो जाम पहला रुकमणी के बाद किसका विवाह हुआ? जामवती का। बोलो जामवती महारानी की जय। अब नारायण भगवान लेके आए, एक कन्या भी लेके आए, एक मणि भी लेके आए। जब फिर द्वारका पहुंचे, मां रो रही थी, देवकी वसुदेव इत्यादि। लाला मणि सतरा जी को दे दिया जाए। ये कन्या ये आपकी बहू है। ये आप एक कम थी क्या? हाँ, अब इनके पिताजी हमारे हाथ लगा दे, हम क्या करें? मां छोड़ देते, बताओ ये कहाँ जाती? अच्छा ठीक है, तुम्हारी जो इच्छा ले आओ। हाँ, जामवती के विवाह हुआ नारायण। इधर वो मणि सत्राजित को जो भेजा गया, सत्राजित बहुत दुखी हो जाते हैं कि मैंने झूठ का कलंक लगाया, अब राजा से विरोध करके रहना तो ठीक नहीं है द्वारका में। तो उन्होंने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भी कर दिया और मणि भी दे दिया। मणि भगवान वापस कर। बोलो सत्यभामा महारानी की जय। ये कैठे विवाह हुआ? 3 हुआ ना भी। नारायण एक बार भगवान अर्जुन के साथ जा रहे थे जमुना किनारे, तो जमुना जी खड़ी थी। ठाकुर जी से कहे ठाकुर जी आप कहे थे उसमें अभी हमको जाने दो, वृंदावन बाद में तुमसे विवाह करेंगे। तो नारायण भगवान जमुना से भी विवाह किए। भगवान के महापटरानी 8 पटरानी हैं। बोलो जमुना महारानी की जय। प्रभु नारायण कालिंदी समाख्या बादाम, ये चौथा विवाह हुआ ना, 4 हो गया। नारायण एक बार ठाकुर जी अयोध्या गए। ठाकुर जी अयोध्या गए। राधा कृष्ण की जय, कृष्ण राधा की जय, कृष्ण राधा की जय, राधा कृष्ण की जय। कृष्ण राधा की जय, राधा कृष्ण की जय, कृष्ण राधा की जय, राधा कृष्ण की जय, राधा कृष्ण की जय, कृष्ण राधा की जय, राधा कृष्ण की जय, कृष्ण राधा की जय, राधा कृष्ण की जय, बोलो राधा की जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, राधा कृष्ण
कृष्ण राधा की जय, राधा कृष्णा की जय, कृष्ण राधा की जय, राधा कृष्णा की जय, कृष्ण राधा की जय, रंग बरसाने वाले की जय जय जय, बोलो बरसाने वाले की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। नारायण 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 एक बार भगवान अर्जुन के साथ जा रहे थे जमुना किनारे किनारे, तो जमुना जी खड़ी थी। ठाकुर जी से कहे, ठाकुर जी आप कहे थे उसमें अभी हमको जाने दो, वृंदावन बाद में तुमसे विवाह करेंगे। तो नारायण भगवान जमुना से भी विवाह किए। भगवान के महापटरानी 8 पटरानी हैं। बोलो जमुना महारानी की जय। प्रभु नारायण कालिंदी समाख्या बादाम, ये चौथा विवाह हुआ ना, 4 हो गया। नारायण एक बार ठाकुर जी अयोध्या गए। ठाकुर जी अयोध्या गए। राधा कृष्ण की जय, कृष्ण राधा की जय, कृष्ण राधा की जय, राधा कृष्ण की जय, कृष्ण राधा की जय, राधा कृष्ण की जय, कृष्ण राधा की जय, राधा कृष्णा की जय, राधा कृष्ण की जय, कृष्ण राधा की जय, राधा कृष्ण की जय, बोलो राधा की जय, राधा कृष्ण की जय, बोलो राधा की जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, राधा कृष्ण की जय, कृष्ण की जय राधा कृष्ण की जय, कृष्ण राधा की जय, राधा कृष्णा की जय, कृष्ण राधा की जय, राधा कृष्णा की जय, कृष्ण राधा की जय, रंग बरसाने वाले की जय जय जय, बोलो बरसाने वाले की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। नारायण अयोध्या जाते हैं और अयोध्या में क्योंकि उनका पूर्व स्थान है, वहां के राजा की पुत्री सत्या चाहती थी हम कृष्ण के साथ विवाह करें, कृष्ण के साथ विवाह करें, अयोध्या की पुत्री। भगवान कृष्ण भी चाहते थे अयोध्या संबंध स्थापित करना। नारायण पिता ने कहा, अयोध्या नरेश ने कहा, ये 7 सांड है, भयानक बैल है, इस मेरी प्रतिज्ञा है जो एक बार में 7 सांड को एक बार जो नाथ देगा उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। हाँ, पहले परीक्षा होता था, ऐसे नहीं विवाह अपनी बेटी को दे दिया। लोग देख लेते ताकतवर कैसा है ये। 7 बैल को जो एक साथ नाथेगा उसी को अपनी बेटी को मैं दूंगा। नारायण कन्हैया ने 7 को एक साथ नाथ दिया और सत्या के साथ विवाह कर दिया। कैसे विवाह हुआ बाबा? गिनते आपका काम है गिनना। 5 हुआ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नारायण इधर भद्रा लोचना इस सब से ठाकुर जी विवाह किया। देखो वो
ठाकुर जी विवाह किए, शादी नहीं, विवाह। शादी मत छबाया करो कार्ड, विवाह छबाओ। लोग शादी छबा, शादी देखते हैं, शादी मत बोला करो। विवाह का अर्थ है जो हमेशा वहन करे, जो अपने परिवार का वहन करे, उसी का नाम है विवाह। विवाह। प्रभु ये 8 रानी महापटरानी है। इधर ठाकुर जी ये भौमासुर नामक राक्षस के जेल में 16,000 स्त्रियां बंद हैं। 16,000 स्त्रियां जेल में बंद हैं भौमासुर के। इस बात को सुनिए, सोनो जी, इस 16,000 स्त्री वाली बात क्या होता है हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग नहीं करेंगे जो ठाकुर जी कर दिए। वो 16,000 जेल में बंद है, चिल्ला रहे ठाकुर जी को, हे ठाकुर नमस्ते देव देवेश शंकर चक्र गदा। अंदर चिल्ला रहे ठाकुर जी, बुला रहे। ठाकुर जी आए और भौमासुर एक मुर नामक तार में अंदर छिपा था, अंदर राज करता था। पहले मुर नामक राक्षस को मारे, इसलिए उनका नाम मुरारी पड़ा। बोलो मुरारी भगवान की जय। अंदर प्रवेश किए, भौमासुर को मारना जैसे चाहे, भयंकर युद्ध हुई। तुरंत पृथ्वी माता प्रकट हो गई और कही ये तो आपका संतान है, मेरा बेटा है, भूमि का पुत्र भौम, भूमि का पुत्र भौम, इसको मत मारिए, इसकी रक्षा करिए। नारायण उन्होंने कहा ठीक है, भूमि की इच्छा है, उन्होंने मुक्त किया और कहा तुम जो यहां जाओ। इधर नारायण 16,000 जेल में सब जाकर भगवान ताला खुलवाते हैं और 16,000 से कहते हैं तुम अपने ध्यान रखना, तुम अपने अपने घर जाओ, तुम अपने अपने घर जाओ। तुम्हारे पिताजी माताजी पति सब प्रतीक्षा करते हैं, भाई प्रतीक्षा, तुम सब अपने अपने घर जाओ। 16,000 कहती है ठाकुर जी से, ठाकुर जी न मेरा पिता अपनाएगा, अब मेरा पिता, ये सत्य है। यदि पति आपके ठीक हैं तो सब ठीक है, पति ठीक नहीं कोई ठीक नहीं है। ये पिता नहीं अपनाएगा और मेरे पति भी अब अपनाएंगे नहीं, भाई बंधु कोई नहीं अपना। मैं कहां जाऊं, मैं जेल में ही सुरक्षित थी, जेल में पड़ी थी तो पड़ी थी। ठाकुर जी जब देखा इन लोग स्थिति देखकर, क्या चाहती हो, यदि आप कुछ देना चाहते, हम सब आपके साथ रहना चाहती हूँ, हम सब आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। भगवान तथास्तु के चलो फिर। और रथ कितना बड़ा रहा होगा भगवान का, 16,000 को बैठा लिए रथ पर। चले द्वारका महाराज, रथ लेकर पहुंच गए। रथ लेकर जैसे पहुंचे, फिर ठाकुर के स्वागत के लिए द्वारकावासी खड़े हैं, अंदर प्रवेश किए। सब लोगों ने कहा बहुत स्त्रियां से आई उनके साथ। लाला कहां से और ले आया, माता